दोस्तों, दिन बीतने के साथ ही भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन ने जहां बॉर्डर के करीब अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया है, तो वहीं भारत ने भी सीमा पर अपनी फौज की संख्या बढ़ा दी है। दोस्तों, चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है। चीन की शातिर चालों का जवाब देने के लिए भारत ने अपने सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स को सीमा पर तैनात कर दिया है। दुनिया की सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स में गिनी जाने वाली ये टुकड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए माहिर मानी जाती है। इतना ही नहीं, 2016 में इसी कमांडो टीम ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। भारत की स्पेशल फोर्स की सीमा पर तैनाती की खबर बीजिंग भी पहुंच गई है। जाहिर सी बात है कि भारत चीन सीमा पर ये फोर्सेस दिखावे के लिए नहीं भेजी गई है। दोस्तों, जरूरत हुई तो सर्जिकल स्ट्राइक की महारथी इस सैन्य टुकड़ी को चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी दोस्तों, ये भारत का एक बहुत बड़ा कदम है, जिसके बारे में ये जानना बेहद जरूरी है, जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चीन सीमा पर तैनात हुई स्पेशल कमांडो फोर्स। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीन के साथ लगातार बढ़ते तनाव के बीच भारत ने स्पेशल फोर्स की यूनिट्स तैनात की हैं। देश के अलग अलग जगहों से पैरा स्पेशल फोर्स की यूनिट को लद्दाख भेजा गया है। इन यूनिट्स ने यहां पहुंचकर अभ्यास भी शुरू कर दिया है। ये यूनिट स्पेशल ऑपरेशन करने के लिए जानी जाती है। इन स्पेशल यूनिट को लद्दाख में भेजे जाने और चीन से बातचीत का फिलहाल कोई हल न निकलने से ये भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि सीमा पर आने वाले दिनों में तनाव बढ़ सकता है। चीन की ओर से भी सीमा पर सेना को बढ़ाए जाने की खबरें हैं। माना जा रहा है कि चीन की किसी भी गुस्ताखी का जवाब देने के लिए ये स्पेशल फोर्स किसी सर्जिकल स्ट्राइक को भी अंजाम दे सकती है। भारत में 12 से अधिक स्पेशल फोर्सेस की रेजिमेंट है, जो अलग अलग इलाकों में ट्रेनिंग लेती हैं। जम्मू कश्मीर में तैनात स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ियां लेह में और उसके आसपास की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नियमित रूप से ट्रेनिंग कर रही हैं। इन फोर्सेस को उनकी भूमिका अच्छी तरह समझा दी गई है और चीन के साथ तनाव बढ़ने की स्थिति में ये स्पेशल फोर्सेस मैदान में उतर सकती हैं। ये स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ियां हर स्थिति में तथा हर स्थान पर युद्ध के लिए प्रशिक्षित होती हैं, फिर चाहे वो मैदान हो या लद्दाख का पहाड़ी क्षेत्र। स्पेशल फोर्स ने पीओके में की थी सर्जिकल स्ट्राइक। स्पेशल फोर्सेस ने 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पैरा कमांडो के साथ मिलकर इस फोर्स ने आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। रात के अंधेरे में पीओके में दाखिल होकर भारतीय कमांडो ने पलक झपकते ही दुश्मनों के लॉन्च पैड को ध्वस्त कर दिया था। भारतीय सैन्य इतिहास में स्पेशल फोर्स के पराक्रम की कहानी का लंबा इतिहास रहा है। हर चुनौतियों से निपटने में भारत की स्पेशल फोर्स का काफी अहम योगदान रहा है। इनके नाम से ही दुश्मन थर्रा जाता है। स्पेशल फोर्स के जवानों को रूह कपा देने वाले सैन्य अभ्यास के कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। प्रशिक्षण के दौरान ये जवान न केवल अपनी तकनीक और युद्ध कौशल को संवारते हैं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने के गुर भी सीखते हैं। इस प्रशिक्षण के दौरान जवानों के मानसिक, शारीरिक क्षमता और इच्छा शक्ति का जबरदस्त इम्तिहान लिया जाता है। इसके दौरान दिन भर में जवानों को पीठ पर 30 किलो सामान, जिसमें हथियार और अन्य जरूरी साजो सामान शामिल होते हैं, उसे उठाकर 30 से 40 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है। खतरनाक ट्रेनिंग की भट्टी में तपी इस फोर्स को अब लद्दाख में तैनात किया गया है। सरहद पर चीन अगर कोई भी हिमाकत करता है तो ये फोर्स उसका करारा जवाब देगी। भारत और चीन के बीच मई के शुरुआती दिनों से ही तनाव बना हुआ है। 2 महीने से दोनों देशों के बीच तनाव। ये तनाव 15 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद और बढ़ गया। इस झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि चीन ने अपने सैनिकों के मारे जाने की कोई जानकारी नहीं दी। दोनों देश बातचीत के जरिए एलएसी पर जारी तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों में कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। चीन एक और बातचीत का दिखावा करता है, तो वहीं वो धोखे से भारत के सैनिकों पर वार भी कर चुका है। चीन से तनाव के बीच मोदी सरकार कई बड़े फैसले भी ले रही है। तनाव के बीच भारत अपनी ताकत भी बढ़ा रहा है और इसलिए रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 21 मिग-29 और 12 सुखोई लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही 59 मिग-29 लड़ाकू विमानों के अपग्रेडेशन की भी मंजूरी दी गई है। मिग-29 लड़ाकू विमानों की खरीद रूस से की जाएगी। साथ ही मौजूदा मिग-21 लड़ाकू विमानों का अपग्रेडेशन भी किया जाएगा। दरअसल चीन के मामले में भारत कोई कोताही नहीं बरतना चाहता है, क्योंकि चीन का इतिहास रहा है कि वो हमेशा से धोखे से वार करता है।